पार्टनर के अंदर घमंड आ चुका है, तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आपकी पार्टनर का घमंड एकदम चकनाचूर हो जाए। पार्टनर इग्नोर कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, अवॉइड कर रहा है, पार्टनर मेरे मैसेज का, कॉल का अच्छी तरीके से रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा कौन सा ट्रिक करना चाहिए जिससे कि आपके पार्टनर का ईगो, एटीट्यूड, इग्नोर करना कम होने लग जाए। अगर पार्टनर हद से ज़्यादा घमंड दिखाने लग गया है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी पार्टनर आपको जिंदगी में तो छोड़ो, लाइफ में कभी भी घमंड नहीं दिखाएगी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें। इस वीडियो पे मैंने 100 लाइक का टारगेट सेट किया है भाई, प्लीज़ यार इस टारगेट को कंप्लीट करवा दीजिएगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, सिर्फ पार्टनर ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो आपको कभी भी घमंड नहीं दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगी। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, कुछ पर्सनल एडवाइस भी आपको दूंगा, और जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया ना वो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को ऐसे स्किप मत करना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैनल इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ भाई इंटरेस्टिंग चैनल है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस माई चैनल। अगर आपको मुझसे 1-to-1 बात करनी है, पर्सनली किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए फॉलो माई इंस्टाग्राम, लिंक ऑन दैट डिस्क्रिप्शन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकली पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कभी आपने ये चीज़ सुना है कि एक भिखारी ने किसी अमीर इंसान को घमंड दिखाया हो, उसे एटीट्यूड दिखाया हो, उसे इग्नोर किया हो, कि मतलब अमीर इंसान से पैसा दे रहा हो, उसका पैसे को एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर दिया हो। कभी आपने ये चीज़ नोटिस किया है कि मतलब किसी गरीब इंसान ने अपने अमीर इंसान के ऊपर बातें उड़े, जैसे कि किसी नौकर ने अपने मालिक को घमंड या एटीट्यूड दिखाया हो? नहीं ना, कभी आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि जो नौकर होता है ना, उसे ये बात रियलाइज होती है, उसे पता होता है कि अगर मैंने अपने मालिक से बहसबाजी की या कुछ भी ऐसा बोला तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा, फिर मेरी सैलरी लटक जाएगी ना। और वही सिचुएशन भिखारी का भी है। भिखारी को जिसे हम बैगर कहते हैं, बैगर को भी पता है कि अगर मैंने इस रिच मैन से पंगा लिया तो जो मुझे दे रहा है वो देना भी बंद कर देगा, है कि नहीं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलो ये भी हम जानते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपकी पार्टनर को ये बात पता चल चुकी है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। आपकी पार्टनर को ये बात पता है कि आप उस पर डिपेंड हो। आपकी पार्टनर को ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि वो कुछ भी करे, बड़ी सी बड़ी गलती भी करे, मगर आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप सामने से ही से सॉरी बोल दोगे, सामने से इस रिलेशनशिप को बचाने पे लगे रहोगे, सामने से ही आप सेक्रीफाइस कर लोगे, और यही चीज़ आपके पार्टनर के घमंड, एटीट्यूड को बढ़ावा देता है। जब आपकी पार्टनर को ये चीज़ दिखती है ना कि मेरा पार्टनर तो मेरी बड़ी सी बड़ी गलती को इग्नोर करता है, अवॉइड कर देता है, मेरी पार्टनर तो इतना मेरी बातों को वैसे नहीं लेती है, पोलाइटली लेती है, अगर मैं बड़ी सी बड़ी गलती करूं और एक बार मामूली सी सॉरी बोल दूं तो पार्टनर मान जाता है। क्यों मान जाता है? क्योंकि मेरा पार्टनर मुझको लेकर के डरता है कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं, कहीं मैं किसी और के पास चला ना जाऊं, इसलिए। और यही डर ने उसको इतना बढ़ावा दिया है कि आज घमंड, एटीट्यूड, ईगो, इग्नोर, अवॉइड, ये सब वर्ड उसके माइंड में बैठ चुके हैं। जब बच्ची को ये चीज़ दिख जाती है ना, पापा बहुत प्यार करते हैं, तो पापा से वो हर एक बात मनवाने पे लगे रहते हैं। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, और अगर वो पापा वो ना करे तो हम उस पापा के सामने नखरे करते हैं, इग्नोर करते हैं पापा को, हम बात नहीं करते, अवॉइड करते कि हमें वो चीज़ ला के दो वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें चॉकलेट खानी है तो खानी है, और हार मान के पापा वो चीज़ लाते हैं, और इस चीज़ से हमें बढ़ावा मिलता है कि अरे मेरे पापा तो मान गए, वाओ, नेक्स्ट टाइम से इससे बड़ी डिमांड करूंगा मैं। और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। तभी ना पार्टनर आपको घमंड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रही है, इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, क्योंकि आप उससे मौका दे रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। और जहाँ तक बात रही मेरे उन बहनों के सवाल की जो कि मुझे कमेंट कर रहे थे, अभी रिसेंटली मैंने लाइव आए थे तो बात किया था उन सबसे कि सर मेरा पार्टनर पहले सही था, पहले अच्छे से बात कर रहा था, पहले मुझसे प्यार करता था, पोलाइटली बात करता था, मगर धीरे धीरे मेरे पार्टनर का बिहेवियर चेंज होने लग गया, और अब इतना चेंज होने लग गया कि अगर मैं उससे कुछ भी बोल दूं ना तो तुरंत घमंड दिखाता है, ब्लॉक कर देगा, इग्नोर कर देगा, बोल देगा मुझे बात नहीं करनी। मतलब मेरी फीलिंग की कदर नहीं है, मगर उसकी फीलिंग की मैं कदर करती हूँ, इसलिए मेरे को उसके सामने झुकना पड़ता है। और ये झुकना ही आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से पार्टनर ईगो, एटीट्यूड, घमंड दिखा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब तक अपने पार्टनर को आप ये चीज नहीं दिखाने वाले कि अगर तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा,
एक इंसान को घमंड, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें कब आती है? जब उन्हें ये बात पता चल जाती है कि इसका जो रिलेशनशिप है इसको मैं ही चला रहा हूँ। ये जो रिलेशनशिप चल रहा है ना, इसके पीछे का पहिया मैं ही हूँ, जो मैं इसको पुश कर रहा हूँ। अगर मैं इसे पुश नहीं करूँ तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, है ना? तो उसको घमंड तो आएगा ही। जब उसे ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी, तो पार्टनर के साथ ऐसे बिहेवियर ना रख के आप ये काम करो जिसकी वजह से पार्टनर के अंदर कभी घमंड आ ही नहीं सकता। अपने पार्टनर से आपको एक लेवल अप करना पड़ेगा अपने आप को, तभी आपकी पार्टनर का घमंड टूट सकता है, तभी आपकी पार्टनर लेवल में आ सकती है। देखो, यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं ना उस रिश्ते को बचाने के लिए, वो सेक्रीफाइस करना बंद करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें जानना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के अंदर घमंड आया क्यों है? आपके पार्टनर किस बात पर घमंड दिखा रही है या फिर दिखा रहा है? पहले तो आप ये चीज़ पता करो। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगी कि हाँ, ये स्मार्ट दिखता है इसलिए इसको घमंड है, हाँ इसके पास पैसा है इसलिए इसको घमंड है, हाँ ये मेरे खर्चे उठाता है इसलिए इसको घमंड है ना? कुछ बेसिक से रीजन मैंने बताया। अब पर्सनल रीजन हो तो वो आप समझिए क्या, मगर मैं आपको समझाता हूँ इसका उपाय क्या है। इसका उपाय सिंपली ये है कि अगर उसको खूबसूरती का घमंड है कि दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैं ही हूँ, तो आपको अपने लुक्स पे लुक्स को बेटर करना पड़ेगा। डिपेंड नहीं होना अपने लुक्स पे, उससे बेटर करना है। बेटर लाइक जैसे कि अगर आप काले हो तो ऐसे मत सोचना कि यार मुझे गोरा कैसे होना है। गोरा होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। काले लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत हैंडसम होते हैं, स्मार्ट होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मैं खुद सांवला हूँ, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर गोरा या काला को लेकर नहीं बोल रहा। अपने लुक्स को मेंटेन करना सीखो, अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधार लो, ऑटोमेटिक आप हैंडसम लगोगे। अगर उसे अपनी स्टडी को लेकर घमंड है कि मैं ज़्यादा एजुकेशन है मेरे पास, मैं ज़्यादा अच्छी जॉब करती हूँ, तो आप उससे बढ़िया लेवल की जॉब करने की कोशिश करिए ना। अपने आप आपके पार्टनर का घमंड जो है नीचे आना चालू हो जाएगा। पार्टनर इसलिए घमंडी है क्योंकि उसको पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। तो आज से आप उसकी वो जो सब कुछ करता है ना, वो चीज मदद लेना ही छोड़ दो कि हाँ तुम मेरी हेल्प करते हो, ठीक है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हाँ तुम मेरे लिए ये करते हो, ठीक है मेरे लिए ये चीज मत करो। हाँ ठीक है, तुम जैसे मुझसे बात करो, दुनिया में कोई ऐसा बात नहीं करता, तो ठीक है मुझसे बात मत करो इस तरीके से, नॉर्मली बात करो, मैं नॉर्मल में भी काम चला लूंगी। अपने पार्टनर से हेल्प लेना ही बंद कर दो, समझ गए? जब आप ये चीज करना बंद कर दोगे ना, तो पार्टनर का घमंड नीचे आना चालू हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रखते हो कि नहीं सर मैं तो चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ कि मेरी पार्टनर मेरी हेल्प भी करे, मेरा काम भी चलता रहे और उसका एटीट्यूड घमंड भी कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक चीज के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या तो उसके घमंड को आप जिंदगी भर झेलते रहिए, या तो फिर जिस बात को लेकर उससे घमंड है उस बात को ही आप हवा में जाने दीजिए। कि तुम्हें इस बात का घमंड है ना कि तुम बहुत हैंडसम हो, तो ओके जाओ तुम, मैं अपने आप को लुक इतना डेवलप कर लूंगा कि लोग मुझे बोलने लग जाएंगे कि यार तुम भी किसी से कम नहीं लगती हो। अगर तुम्हें अपनी स्टडी पे इतना घमंड है कि तुम बहुत अच्छी स्टडी करते हो, तो देखो मैं कुछ दिनों तक मेहनत करूंगी और मैं बताऊंगी कि स्टडी कहते किसे है। ये चीज सिंपली अपने ऊपर डिपेंड होना सीखो, पार्टनर का जो घमंड है ना कम हो जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैंने जरूरी ये नहीं कहा कि हैंडसम या खूबसूरती यार यही सब चीज को लेकर होगा। कोई भी एक रीजन हो, उस रीजन को डाउन करके अपना खुद का एटीट्यूड बनाओ। देखो पार्टनर के अंदर का घमंड कैसे कम होगा, क्योंकि अब वो चीज सप्लाई नहीं कर रहा है आपको, तो घमंड कहाँ से आया? आप उसे मौका नहीं दे रहे घमंड करने का, तो घमंड करेगा क्यों? ऐसे में आपकी पार्टनर झुक कर सलाम ठोकेगी आपको, अगर आपने अच्छे से बात को समझ लिया है तो। और बेसिकली मैं कुछ चीज आपको बताऊं क्या, अगर पार्टनर में कुछ ज्यादा ही घमंड आ रहा है, पार्टनर आपकी बातें नहीं सुनना चाह रहा है, या फिर उसको आपकी देखा जाए तो वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, तो उस समय आपको फ्रेंड माइंड से काम लेना चाहिए। अगर आप उस समय बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा उसे ईगो एटीट्यूड दिखाते हो, तो ऐसे में आपकी पार्टनर को कभी वैसी वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती है कि मैं अपनी पार्टनर को ईगो दिखा रहा हूँ, एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, या फिर मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बहुत से लोग ना ये गलती करते हैं कि मतलब पार्टनर ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, पार्टनर अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है या फिर सुनना नहीं चाहती है, तो आप बहस कर लेते हो, आप लड़ाई कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर पार्टनर ने मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं की, तो मैं भी अपनी पार्टनर से अच्छे तरीके से बात नहीं करने वाला। अगर पार्टनर ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं भी अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली या फिर नहीं करने वाला। और ये चीज़ ना आगे चल के बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो लड़ाई क्रिएट कर ही देता है। तो आपको सिंपली आज से ये बात समझ लेनी है कि पार्टनर अगर घमंड दिखा रहा है तो मैं उसे घमंड दिखाने का मौका ही नहीं दूंगा। अगर पार्टनर घमंड इस चीज को लेकर के है, तो मैं ये चीज को अपने ऊपर एक लेवल अप लेके जाऊंगा, तो पार्टनर का घमंड ऑटोमेटिकली टूट जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है ना, कि वो भी इस चीज को समझ सके। तो वेल इतना सा था ये बात।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट जानना चाहिए या फिर जानना है आपको, तो उसके लिए आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिएगा कि सर मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए। भाई इंस्टाग्राम पे कम फॉलोवर से जल्दी सुन ले रहा हूँ, तो आप भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको 1 to 1 बात करना है, कोई भी ऐसी टॉपिक हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टा ID, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो अगर आप यूज़ करते हो तो। और भाई जो मैंने बोला ना 100 लाइक का टारगेट, प्लीज़ यार कंप्लीट करवा देना, प्लीज़ भाई कंप्लीट करवा देना। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो एक लाइक जरूर करना। इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत भाई।